हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है चाल, दूरी और समय का, जिसके अंतर्गत हम चाल एवं दूरी से संबंधित क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे चाल, दूरी और समय क्या होता है। दूरी, डिस्टेंस, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा किन्हीं दो स्थानों के बीच तय किए गए पथ की लंबाई। वस्तु या व्यक्ति द्वारा दो बिंदुओं के मध्य तय किए गए पथ की लंबाई। इसे कहते हैं दूरी। अब इसका मात्रक मीटर और किलोमीटर। कहीं कहीं मीटर में आएगा, कहीं कहीं किलोमीटर में आएगा, तो इसका मात्रक मीटर और किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है चाल, स्पीड। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई चाल, तय की गई दूरी। उससे उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे लगने वाला समय। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। चाल का मात्रक दूरी बटे समय। दूरी को हम मापते हैं मीटर किलोमीटर में। मीटर, अगर मीटर में मापेंगे तो समय को सेकंड में लेंगे, और अगर इसको किलोमीटर में मानेंगे तो समय को घंटे में लेंगे। तो दूरी का, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कुछ नोट करके लिखिएगा। जब किसी वस्तु की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। जैसे कोई संख्या दी है हमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। अब 5/18 ही क्यों? तो इसके लिए हम देखेंगे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर 60 गुणा 60 सेकेंड। तो यहाँ इसमें मान रखेंगे 1000 बटे 60 गुणा 60। 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 तिया 6, तिया आया 5/18, तो इसलिए हुआ मीटर पर सेकंड में। यहीं अगर कोई वस्तु मीटर पर सेकंड में दे दी जाए और किलोमीटर पर प्रति घंटे में चेंज करना हो, तो उसमें 18/5 से गुणा करेंगे। जिससे 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर
18/5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब समझेंगे औसत चाल। औसत चाल कोई दो वस्तुएं हैं जिनकी औसत चाल एक की x है और दूसरे की y है। तो औसत चाल का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस y। हमेशा औसत चाल में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? अब चाल बराबर दूरी बटे समय। कितने समय में पूरी कर रहा है? 200 मीटर में दूरी 200 और समय दिया है 24 सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए यहाँ 18/5 का गुणा करेंगे, तो इसमें कर देंगे 18/5 का गुणा। 6 × 18, 6 × 24, 4 × 5 20 होगा, 5 से 12, तो 10 × 3 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, तो इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 80 × 5/18, 2 × 18, 2 × 8, 4 × 5 20, 200/9, 9 × 2 18, फिर 2, 9 × 2 18, 2/9, 29 सही 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 5 घंटे में एक सफर तय करती है। पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। कार कुल कितना फासला तय करेगी? कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। कुल दूरी बताना है, तो पहले अर्ध समय में 42 किलोमीटर चल रही है, तो समय का आधा 42 किलोमीटर प्लस 48 × 5/2, तो ये 2 से 21 और 2 से 24, 21 5 105 प्लस 24 5 120, 5 2 225 किलोमीटर। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि आने और जाने में कुल 5 घंटे का समय लगता है तो स्कूल और घर के बीच की दूरी बताना है। माना दूरी x है, तो वह x किलोमीटर जाता है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्लस इतने ही वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और समय दिया है 5। यह है दूरी और यह है चाल। दूरी बटे चाल बराबर समय। तो ये तीनों जगह सेम डिजिट रख रहा है, तो ये भी समय बन गया है, ये भी समय बन गया और समय की वैल्यू दी है। अब एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2x प्लस 3x बराबर 5, 3 और 2 5x बराबर 5 × 6, x बराबर 5 5 कैंसिल 6, तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थानों R और S के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से R तथा S की ओर चलना शुरू करती है। R से S की ओर चलना शुरू करती है और उसी समय रोमिता भी कुछ समान गति से S से R की ओर चलना शुरू करती है। वे दोनों 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। रोमिता की गति बताइए।
अब रोमिता की गति देखना है हमें। रोमिता x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यहाँ दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो 6 गुणा 4 प्लस 6 गुणा x बराबर 42। अनीता की चाल तो ये, और रोमिता की चाल हमने x मानी, तो 6 घंटे तक दोनों चलेंगे, तब 42 किलोमीटर बाद मिलेंगे। 6 चौक 24 प्लस 6x बराबर 42। 6x बराबर 42 माइनस 24 18। 6x बराबर 18, 6 3 18, x बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्ति किसी गली में कुछ दूरी x घूमते हुए उनकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। औसत चाल बताइए। औसत चाल के लिए फॉर्मूला यहाँ 2 की औसत चाल का देखा था, एक 3 x y और z आ जाए तो तीनों के लिए औसत चाल का फॉर्मूला 3 x y z बटे x y प्लस y z प्लस z x। तो सेम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम 3 x y z बटे x y प्लस y z प्लस z x। यहाँ x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 4 लेंगे। तो 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 बटे x गुणा y, 3 2 6 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 2 8। तो ये ऊपर का जोड़ेंगे, 3 2 6, 6 3 18, 18 चौक 72, 12 8 20, 20 और 6 26, 2 से 2 13 बार में, 2 3 6, 2 6 12, 36 सही, 36 बटे 13, 13 2 26, 10 बटे 13, 2 सही 10 बटे 13। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 180 मीटर और इसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड। व्यक्ति की चाल 10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें लगाएंगे सापेक्ष चाल का फॉर्मूला। सापेक्ष चाल, क्योंकि ये रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहा है, तो 20 माइनस 10 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 180 मीटर और चाल आई है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल, तो समय 18 सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। इस पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल बताइए। औसत चाल 2 की दी है, इसलिए औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई। 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे 60 प्लस 40, तो 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24 और 24 2 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर और 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से दौड़ रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? अगर विपरीत दिशा दी जाए तो योग करना है और
समान दिशा दी जाए तो चाल को घटाना है। अब लंबाई क्रमशः 180 और 220 है, तो लंबाई तो दोनों की ऐड हो जाएगी, 180 प्लस 220 400 मीटर। सापेक्ष चाल 40 प्लस 50, क्योंकि दोनों की चाल विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 90 गुणा 5/18, 18 5 90 मतलब 25 मीटर पर सेकंड। समय बताना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास 400 मीटर और समय है 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 15 बचा 25 छन 150, 16 सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 1 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। 300 मीटर लंबी ट्रेन है और उसको 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है, तो 300 प्लस 900 हो जाएगा, दूरी 1200 मीटर और समय दिया है 1 मिनट और 12 सेकंड। 1 मिनट को भी हम सेकंड में चेंज करेंगे, 60 प्लस 12 72 सेकंड। अब चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 1200 बटे समय है 72 सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है, तो इसलिए इसको करेंगे 18 बटे 5। 18 चौक 72, 4 से 4 तिया 12, 5 छन 30, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? माना ट्रेन की लंबाई x है, तो x प्लस 200 बटे 22 दूरी बटे समय बराबर 4 गुणा 5/18, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिए तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 18 चौक 72, तो x प्लस 200 बराबर 20 गुणा 22, x प्लस 200 बराबर 440, 200 इधर जाएगा, x बराबर 440 माइनस 200 बराबर 240 मीटर। ट्रेन की लंबाई 240 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान लंबाई वाली दो रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और वो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे? पहली ट्रेन की चाल, दूरी दी 120 मीटर, लंबाई दी है ट्रेन की और 10 सेकंड के समय दिया है, तो 12 मीटर पर सेकंड। सेकंड वाली की चाल 120 बटे 15, 15 8 120, 8 मीटर पर सेकंड। पहली और दूसरी दोनों की चाल आ गई है, तो टोटल चाल 12 प्लस 8 20 मीटर पर सेकंड और कुल दूरी 120 प्लस 120 240 मीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल 240 बटे 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 12 मीटर 12 सेकंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 43 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताना है। अब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 45 प्लस 5, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब इसको हम पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 50 गुणा 5/18 25/9, तो ये हो जाएगा 125/9 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर रही है, तो 125/9 गुणा 18, लंबाई बराबर ये है चाल गुणा समय, लंबाई या दूरी, तो 9 2 18, 125 गुणा 2 250 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई बराबर x मीटर, तो 50 प्लस x, ये तो हो गई दूरी बटे समय, समय दिया है 14 सेकेंड, और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को, प्लेटफॉर्म पे आदमी खड़ा है तो लंबाई तो x बटे 10 हो जाएगा, क्रॉस गुणा कर देंगे इसका, 2 5 10, 2 7 14, तो 50 प्लस x गुणा 5 बराबर 7x, 55 25 250 प्लस 5x बराबर 7x, 250 बराबर 5x इधर चला जाएगा, 7x माइनस 5x, तो 250 बराबर 2x, x का मान आया 250/2, 125 मीटर ट्रेन की लंबाई। अब 125 बटे ये 10 ले लेंगे, 10 गुणा किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है चाल, 18/5, 2 5 10, 2 9 18, ये 25 से 25 5 125, 9 5 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। रास्ते में पुल को करने में यदि वह 10 सेकंड का समय लेती है तो पुल की लंबाई क्या होगी? माना पुल की लंबाई x मीटर, तो 90 प्लस पुल की लंबाई, तो ये तो हो गया दूरी बटे समय 10 सेकेंड, और चाल दिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, 18 चौक 72, तो 90 प्लस x बराबर 5 चौक 20, 20 गुणा 10, 90 इधर चला जाएगा, x बराबर 200 माइनस 90, 110 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल बताना है। लंबाई दी है 150 मीटर, समय दिया है 12 सेकंड, तो दूरी बटे समय, चाल बराबर 150/12। अब बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे, तो 18/5, 5 से 5 दिया 15, 6 दुआ 12, 6 5 30 और 2 9 18, तो 5 गुणा 9 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 132 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? माना x समय में पार करेगी, ठीक है, तो 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबा पुल है और समय दिया है x सेकेंड, और यहाँ दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे, 18 चौक 72, इनको जोड़ेंगे 2 4 242 बराबर 5 चौक 20, और x भी इधर चला जाएगा, x
242/20 बराबर x। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, 2 एकम 2। अब बटे में 10 है तो एक अंक के पहले दशमलव 12.1 सेकेंड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रेन जिसकी लंबाई 328 मीटर है, 354 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 11 सेकंड में पार करती है तथा ट्रेन बी उसी प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन बी की चाल ट्रेन ए की चाल की 7/8 हो तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी? यहां से ट्रेन ए की लंबाई बराबर 328 मीटर और क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई 354 मीटर। समय दिया है 11 सेकेंड। तो ट्रेन द्वारा कुल तय की गई कुल दूरी 328 प्लस 354, 8 4 12, 3 2 5 6 7 8, 682 मीटर। अब ए की चाल 682/11, 11 छंग 66, 11 2 22, 62 मीटर प्रति सेकेंड। बी की चाल ए की चाल की 7/8 तो 62 का 7/8, 2 चौका 8 और ये 31। चाल आई है हमारे पास 31 गुणा 7/4, ये होगी चाल। और यहाँ दी है प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। समय दिया है, समय इक्वल्स टू 12 सेकंड। अब मान लेते हैं हम ट्रेन बी की लंबाई x मीटर है तो 354 प्लस x बराबर, ये तो हो गई दूरी, समय आ गया 12 बराबर 31 गुणा 7/4, 4 तिया 12, 3 उधर चला जाएगा, 354 प्लस x बराबर 31 तिया 93 गुणा 7, 7 तिया 21 हासिल 2, 9 7 63 और 64 65। इसमें से 354 गया, 11 में से 4 गया 7, यहाँ 7 3 तिया 9, 9 7 63, 7 तिया 21, 3 से हाँ। अब यहाँ बचा 14, 14 में से 5 जाएगा 9 और 5 में 2 गया, 5 में 3 गया तो 297 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस समय में स्कूटर इतनी दूरी तय कर पाएगा यदि वह अपनी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ा दे। 36 किलोमीटर की औसत चाल से वह कितनी दूरी तय कर रहा है? 30 किलोमीटर की। तो इसमें समय आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 6 5 30, 6 6 36, 5/6 ये घंटे में है तो सारा घंटे में आ जाएगा, 5/6 घंटे। अब 5/6 घंटे में 42 किलोमीटर दूरी, किलोमीटर प्रति घंटे से दूरी, तो दूरी बराबर 42 गुणा 5/6, 6 7 42, 7 5 35 किलोमीटर। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को क्रमशः 5 सेकंड व 4 सेकंड में पार करती है। यदि उन दोनों व्यक्तियों की चाल क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। 5 और 4 सेकंड की गति से चल रही है और यहाँ दिया है
12 मीटर और 7 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ देखेंगे ट्रेन की लंबाई हमें बताना है, मान लेते हैं हम x से। अब यहाँ दो व्यक्ति का समय दिया है और चाल दी है, तो और दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में अपनी दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल बराबर माइनस हो जाएगी 12 माइनस 7, ये हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर विपरीत चलते तो दोनों का योग होता 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गई, समय 5 गुणा 4 20 सेकंड। तो यहाँ हम लेंगे लंबाई बराबर चाल गुणा समय, तो 5 गुणा 20 100 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस तक साइकिल द्वारा एक निश्चित समय में पहुंचता है और यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो 4 मिनट बचाता है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है तो उसे 5 मिनट की आवश्यकता और होगी। घर और ऑफिस के बीच की दूरी माना घर से ऑफिस के बीच दूरी x है, x किलोमीटर है। दूरी आ गई x किलोमीटर और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 4 मिनट बचाता है, परंतु तो दूरी बटे 4 और अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है तो 8 बटे x बटे 8 हो गया। दिया तो हो गई दूरी का। अब अगर x बटे 10 की चाल से चलता है तो 4 मिनट बचाता है, 4 मिनट बचा रहा है तो प्लस 4 बटे 60, इसको हमने चेंज किया घंटे में। और अगर इस चाल से चलता है तो 5 मिनट की और आवश्यकता होती है, तो 5 बटे 60 हो गया। अब अचर पद एक साइड ले आएंगे, 4 बटे 60 प्लस 5 बटे 60 बराबर x बटे 8 माइनस x बटे 10। 60 एलसीएम आ गया इधर, 5 और 4 9, और यहाँ आएगा 40 एलसीएम, 8 और 5 40 माइनस 10 चौक 40x। 9 बटे 60 बराबर 5 में 4 गया x बटे 40, 20 2 40, 20 तिया 60, 3 तिया 9, x बराबर 3 गुणा 2 6 किलोमीटर। घर से ऑफिस के बीच की दूरी 6 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, ट्रेन की चाल हमने मान ली है और वह समय 22 घंटे में पहुंच रही है, तो समय हम मान लेते हैं t है। यहाँ x का 7/11 की चाल से चल रही है और समय दिया है 22 घंटे, 22 घंटे में पहुंच रही है, तो इधर x गुणा t हो जाएगा, चाल गुणा समय। और चाल t 7/11 की चाल से चलती है तो 22 घंटे लेती है, तो 22 हो गया, 11 दूआ 22, तो 7 दूआ 14x, 14x बराबर xt। x से x कैंसिल, t समय का मान आया 14 सेकेंड, समय आया हमारे पास 14 सेकेंड, सॉरी घंटे में था ना, 14 घंटे, समय आ गया हमारे पास 14 घंटे, तो समय की बचत कितनी होगी, 22 माइनस 14, 8 घंटे, टोटल 8 घंटे की बचत हुई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। जब ए दौड़ पूरी कर लेता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर होगा।
अब 25 सेकंड में बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी 200 मीटर। तो चाल यहां हो जाएगी 200 बटे 25, 25 8 है 200, 8 मीटर प्रति सेकंड। 22 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी, 22 सेकंड में दूरी 22 गुणा 8, 8 2 16 1 17, 176 मीटर। तो टोटल दूरी, कुल दूरी 200 माइनस 176, 24 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 मीटर की दौड़ में बी ए से 45 मीटर आगे है, आगे से दौड़ना प्रारंभ करता है, लेकिन ए दौड़ जीत जाता है, जबकि बी अभी भी 35 मीटर पीछे रहता है। यह मानते हुए कि दोनों एक ही समय दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ए की चाल का बी की चाल से अनुपात क्या होगा? चाल, अब ए तथा बी द्वारा लिया गया समय समान है, तो चाल और दूरी, चाल के बराबर ही दूरी हो जाएगी। तो ए द्वारा तय की गई दूरी, ए द्वारा दूरी बराबर 500 मीटर और बी द्वारा 500 माइनस 45 और 35, 45 प्लस 35, तो 500 माइनस 80, 420 मीटर। तो दोनों का अनुपात बताना है, 500 अनुपात 420, 0 से 0, ये 2 से जाएगा 21 बार और ये जाएगा 25 बार, तो 25 अनुपात 21, दोनों की चाल का अनुपात 25 अनुपात 21। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं, तो उस दूरी को तय करने में उस व्यक्ति का सामान्यतया समय कितना था? अब 6/7 की गति से चल रहा है तो 12 मिनट अधिक लग रहे हैं। अब यहाँ कितना है, एक का मान 12 मिनट दिया है, 1 यूनिट 12 मिनट के बराबर, तो सामान्यतया कितने समय लगता है? तो 6 गुणा 12, 12 छंग 72, 72 मिनट। तो 60 प्लस 12 कर देंगे तो 60 मतलब 1 घंटा 12 मिनट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक कार एक बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार से आगे एक बस चल रही है, यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने दूरी पर है? अब यहाँ सापेक्ष चाल निकालेंगे क्योंकि समान गति में है, समान दिशा में है, तो 50 माइनस 30, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई चाल। अब कार द्वारा बस पकड़ने में लगा समय, कार द्वारा बस के लिए लगा समय है हमारे पास 15 मिनट, इसको घंटे में बदलेंगे, 15/60 घंटे। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, 15 चौक 60, 4 5 20, 5 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामान्य गति का 6/7 से चलने पर एक आदमी को 25 मिनट की देरी हो जाती है, उसका सामान्य समय क्या होगा? अब 6/7, तो इनमें अंतर है 1 का, और 1 यूनिट का मान है 25 मिनट। तो सामान्य समय बताना है हमको, तो 6 गुणा 25, 25 छंग 150 मिनट, तो 150 मतलब 120 मिनट प्लस 30 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे और 30 मिनट।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में एक चोर जिसका एक पुलिसकर्मी पीछा कर रहा है, पुलिसकर्मी से 100 मीटर की दूरी पर था। यदि पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल क्रमशः 5:4 है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका था? पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा दूरी, जो चली गई दूरी है वो कितनी होगी? अब यहां दिया है 100 मीटर, तो 100 गुणा 4 का अनुपात है उसका चोर का, तो 4 बटे, और पुलिस की चाल में से चोर की चाल घटाएंगे तो 1, तो 4 गुणा 100, 400 मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस अपनी सामान्य चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचा देती है। अपनी मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब 12 घंटे में 2/3 चाल से चली, 3 चौक 12, 4 2 8 घंटे। ऑप्शन ए, यह समय और यह चाल गुणा समय कर दिया, तो 4 2 8 घंटे। 30 फीट गहरे कुएं में एक मेंढक गिर जाता है और वह प्रत्येक दिन 3 फीट ऊपर चढ़ता है और रात्रि में 2 फीट पीछे सरक जाता है, तो मेंढक को कुएं से बाहर आने में कितना समय लगेगा? अब 30 फीट गहराई दी है कुएं की, यहाँ हमको गहराई दी है कुएं की 30 फीट। अब प्रत्येक दिन में मेंढक ऊपर आता है, दिन में मेंढक 3 फीट चलता है और रात्रि में नीचे 2 फीट आ जाता है, तो उसका एक दिन का मतलब पूरा दिन और रात 24 घंटे में सिर्फ 1 फीट चढ़ा वो। अब यहाँ देखेंगे 27 दिन तक सेम प्रोसेस रहेगी, 27 फीट चलेगा। अब एक दिन में मतलब 24 घंटे में 1 फीट चल रहा है, तो 27 दिन में 27 फीट चलेगा, और 28वें दिन मतलब जो दिन रहेगा उसमें वो 3 फीट फिर चलेगा, तो 30 फीट हो जाएगा। अब उतरने का काम नहीं है, तो 27 + 3 30 फीट, तो 28 दिन में वो पूरी छलांग लगा के ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। माना ट्रेन की लंबाई x है, x मीटर है, तो x + 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसको 25 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। 3 5 15, सॉरी 5 3 15 और 5 25, क्रॉस गुणा कर देंगे, x + 100 इसमें 3 का बराबर 5x, 3x + 300 बराबर 5x, x एक साइड हो जाएगा, 300 बराबर 5x - 3x, तो 2x। अब x का मान 300/2, 150। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नाउन और धारा वाला टॉपिक समझेंगे। थैंक यू सो मच।